मैं ममता शर्मा, लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज से। आज मैं आपको अपनी वीडियो में प्रेसिंग इक्विपमेंट के साथ उसके एड्स की भी जानकारी दूंगी। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेसिंग एड्स के अंदर टेलर्स हैम, प्रेस मेट, स्लीव बोर्ड, सीम रोल, पॉइंट प्रेसर, वेलवेट एंड नीडल बोर्ड, प्रेस क्लॉथ, प्रेसिंग पैड, ड्रेस मेकर क्लैपर, स्ट्रिप्स ऑफ ब्राउन पेपर या एनवेलप, हैंगर्स, सोल प्लेट कवर, डिस्टिल वाटर फिल्टर, ये सारे हमारे प्रेसिंग एड्स हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको टेलर्स हैम के बारे में बताऊंगी। टेलर्स हैम, इसे ड्रेस मेकर हैम भी कहा जाता है। यह ओवल शेप या अंडाकार शेप का एक फर्मली पैक्ड कुशन होता है जिसमें भूसा भरा होता है। यह शरीर के कर्व एरिया अर्थात घुमावदार क्षेत्रों जैसे बस्ट डार्ट, कर्व सीम, प्रिंसेस लाइन सीम, स्लीव्स, कफ, कॉलर आदि को प्रेस करने के काम आता है। इसकी एक साइड पर वुलन फैब्रिक तथा दूसरी साइड पर कॉटन फैब्रिक से कवर होता है। कॉटन फैब्रिक की साइड से हम हाई टेम्परेचर पर प्रेस कर सकते हैं तथा स्टीम प्रेस की स्टीम को होल्ड करने के लिए वुलन फैब्रिक काम में आता है। इस प्रकार इस पर सभी प्रकार के कपड़ों को प्रेस किया जा सकता है। यदि हमारे पास टेलर्स हैम उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर हम आयरनिंग बोर्ड की साइड एज अथवा पैडेड चेयर हैंडल को भी काम में ले सकते हैं। अगला हमारा प्रेसिंग एड है प्रेस मिट। यह छोटे आकार का गद्दीदार पैडेड ग्लव लाइक कुशन होता है। इसमें भी भूसा भरा होता है। इसे हाथ में पहना जा सकता है अथवा स्लीव बोर्ड के टिप पर लगा दिया जाता है। यह भी एक तरफ वुलन तथा दूसरी ओर कॉटन फैब्रिक से ढका हुआ होता है। इसका उपयोग उन छोटे छोटे एरिया को प्रेस करने के लिए किया जाता है जहां टेलर्स हैम नहीं पहुंचता, जैसे स्लीव कैप की गोलाई की सतह आदि। यदि हमारे पास प्रेस मिट उपलब्ध ना हो तो हम आयरनिंग बोर्ड की साइड एज को तथा पैडेड चेयर के हैंडल को भी इस कार्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अगला मेरा प्रेसिंग एड है स्लीव बोर्ड। स्लीव बोर्ड की दो समतल सतह होती है और यह आयरनिंग बोर्ड का ही एक छोटा सा स्वरूप जैसा होता है। इसे परिधान के स्मॉल और स्लिम एरिया जैसे स्लीव को प्रेस करने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्लीव्स आयरनिंग बोर्ड के आगे के हिस्से में फिट नहीं हो सकती है। अतः बिना क्रीज के आस्तीन को सिंगल लेयर में प्रेस करने के लिए स्लीव बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा नेकलाइन व स्लीव कैप एरिया जहां पहुंचना मुश्किल होता है वहां पर भी आसानी से प्रेस किया जा सकता है। यदि हमारे पास स्लीव बोर्ड ना हो तो हम आयरनिंग बोर्ड की एज का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रेसिंग एड हमारा सीम रोल है। इसका कार्य तथा संयोजन भी टेलर्स हैम की जैसा ही होता है। यह भी भूसे से भरा हुआ एक फर्मली पैक्ड लेकिन बेलनाकार कुशन होता है। इसका उपयोग सकड़े हिस्सों जैसे सीम्स को प्रेस करने के लिए किया जाता है। इसका आकार बेलनाकार होने के कारण इसकी सहायता से केवल सीम्स प्रेस की जाती है। इसके आसपास का एरिया प्रेस नहीं किया जाता है। सीम रोल भी टेलर्स हैम की भांति एक और वुलन तथा एक और कॉटन फैब्रिक से ढका होता है। यह मुख्यतः ट्राउज़र्स व स्लीव्स की सीम को प्रेस करने के काम में आता है। यदि हमारे पास सीम रोल न हो तो हम उसके स्थान पर
पेपर स्ट्रिप सीम अलाउंस के नीचे लगाकर प्रेस कर सकते हैं तथा आयनिंग बोर्ड की जो एज होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगला हमारा प्रेसिंग एड पॉइंट प्रेसर है। यह लकड़ी का बना उपकरण होता है। इसके दो कार्य होते हैं। इसकी ऊपरी सतह पर नुकीला टिप होता है जिससे कॉर्नर्स, पॉइंट्स व सीधी सिलाई अर्थात स्ट्रेट सीम को प्रेस किया जा सकता है। इसकी नीचे वाली सतह को ड्रेस मेकर क्लैपर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। ये ऊपर की जो सतह है ये पॉइंटेड है और ये यहाँ पे सकड़ी सतह है, यहाँ रख कर के हम स्ट्रेट सीम्स को प्रेस करते हैं तथा ये जो नीचे का एरिया है इसे हम ड्रेस मेकर क्लैपर की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारे पास पॉइंट प्रेसर उपलब्ध ना हो तो हम कोई भी स्मूथ वुडन पीस का भी उपयोग इसके स्थान पर कर सकते हैं। वेलवेट या नीडल बोर्ड पाइल फैब्रिक की सतह को प्रेस करने के काम आता है। यह एक प्रकार का फ्लैट बोर्ड होता है जिसमें हैवी कैनवस पर स्टील के बारीक वायर लगे होते हैं जैसे शू ब्रश में होते हैं। जब पाइल फैब्रिक को बोर्ड पर नीचे की तरफ फेस करते हुए रखा जाता है तो पाइल्स वायर के बीच में फिट हो जाते हैं तथा हल्के हाथ से उल्टी सतह पर प्रेस किया जाता है जिससे वस्त्र बिगड़ने से बच जाता है। यदि हमारे पास नीडल बोर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पर हम हैवी टेरी बाथ टॉवल या उसी कपड़े की, जैसे वेलवेट है तो वेलवेट का ही जो दूसरा स्क्रैप है उसको भी इसके स्थान पर प्रयोग में ले सकते हैं। प्रेस क्लॉथ एक महत्वपूर्ण प्रेसिंग उपकरण है। इसका प्रयोग वस्त्र को शाइन से बचाने तथा डायरेक्ट हीट के संपर्क से बचाने के लिए किया जाता है। प्रेस क्लॉथ का साइज लगभग 12 इंचेस बाय 18 इंचेस उपयुक्त रहता है। ऊनी प्रेस क्लॉथ नमी को अच्छी तरह धारण करता है जबकि सूती वस्त्र को प्रेस करना होता है तो उसके लिए मजबूत सूती वस्त्र का प्रेस क्लॉथ उपयुक्त रहता है तथा चीज़ क्लॉथ को फोल्ड करके अन्य वस्त्रों पर प्रेस क्लॉथ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्रेस क्लॉथ सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह कपड़े की सीधी सतह की आने वाली शाइन को तथा कपड़े को तापमान के सीधे संपर्क से बचाता है। यदि हमारे पास प्रेस क्लॉथ उपलब्ध नहीं है तो हम जो हमारा फैशन फैब्रिक है उसी का एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा या स्क्रैप को इस हेतु उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा जिस वेट का हमारा कपड़ा है उसी वेट के सिमिलर दूसरा कपड़ा उसके ऊपर रखकर भी प्रेस क्लॉथ की तरह उपयोग कर सकते हैं। जैसे हैवी वेट फैब्रिक के लिए हैवी वेट फैब्रिक तथा लाइट वेट फैब्रिक के लिए लाइट वेट फैब्रिक। प्रेस क्लॉथ हमेशा लाइट कलर का होना चाहिए ताकि हमें अंदर की डिटेल आसानी से नज़र आ सके। हमारा अगला प्रेसिंग एड प्रेसिंग पैड है। प्रेसिंग पैड सॉफ्ट फैब्रिक की कई सतह को एक साथ सिलकर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग मोनोग्राम, सीक्वेंस तथा एम्ब्रॉयडर्ड सरफेस को प्रेस करने के लिए किया जाता है। यह उभरी हुई सतह को फ्लैट अर्थात चपटा होने से बचाता है। यदि हमारे पास प्रेसिंग पैड उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर हम टेरी बाथ टॉवल का उपयोग भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी सॉफ्ट सरफेस पर अगर हम एम्बोस्ड किसी भी फैब्रिक को प्रेस करते हैं तो वह उसकी सतह को चपटा नहीं होने देता है। हमारा अगला प्रेसिंग एड है ड्रेस मेकर क्लैपर। इसे पाउंडिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। क्लैपर एक स्मूथ
वुड का बना हुआ ब्लॉक होता है। इसका प्रयोग टेलरिंग में हैवी फैब्रिक्स को शार्प क्रीज देने के लिए किया जाता है। परिधान की बल्की एजेस को पहले स्टीम आयरन द्वारा प्रेस करके फिर क्लैपर की सहायता से दबाया जाता है, जिससे वस्त्र के सूख जाने पर भी क्रीज बनी रहती है। क्लैपर को पाइल व हेयर सरफेस पर उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके रेशे खराब हो जाते हैं। यदि हमारे पास ड्रेस मेकर क्लैपर या पाउंडिंग ब्लॉक नहीं है तो हम उसके स्थान पर 8 से 10 इंच लंबा हार्डवुड के पीस का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसकी सतह बिल्कुल चिकनी हो। हमारा अगला प्रेसिंग एड है स्ट्रिप्स ऑफ ब्राउन पेपर, और इसके स्थान पर हम एनवलप का भी उपयोग कर सकते हैं। प्लीट्स, डार्ट व सीम्स को प्रेस करते समय सीम अलाउंस के नीचे ब्राउन पेपर की स्ट्रिप या लिफाफे का प्रयोग करके सीधी सतह पर प्रेस के इम्प्रेशन को आने से बचाया जा सकता है। अतः हमारे लिए ब्राउन पेपर स्ट्रिप या पेपर एनवलप बहुत अधिक आवश्यक है। अगला प्रेसिंग एड हमारा हैंगर्स है। प्रेस किए हुए कपड़ों को नमी मुक्त होने पर स्टोर करने के लिए हैंगर्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रेस किए गए परिधानों को सुरक्षित रखा जा सके। हैंगर प्लास्टिक, स्टील व वुडन में भी हो सकते हैं। वस्त्र के प्रकार के अनुसार अलग अलग हैंगर बाजार में उपलब्ध होते हैं, जैसे सूट के लिए, साड़ी के लिए, पैंट व शर्ट के लिए, फ्रॉक इत्यादि के लिए। हमारा अगला प्रेसिंग एड है सोल प्लेट कवर। सोल प्लेट कवर आयरन की सरफेस को खराब होने से बचाता है तथा यह प्रेस क्लॉथ की जगह फैब्रिक को प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करता है।